जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर एसआईए की छापेमारी, आतंकी फंडिंग मामले के सिलसिले में परिसरों की तलाशी शुरू। एलजी ने वैष्णो देवी भवन से भैरव जी रोपवे के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा शुरू कर भक्तों के लिए यात्रा को और भी सुगम बनाया। जम्मू कश्मीर के फायर एंड इमरजेंसी उम्मीदवारों द्वारा जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन, हो रहे पक्षपात से निजात दिलाने की अपील। अब समाचार विस्तार से। आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र के खिलाफ अपना आक्रामक अभियान जारी रखते हुए जम्मू और कश्मीर सरकार की राज्य जांच एजेंसी की जम्मू कश्मीर पुलिस की शाखा ने आतंकी फंडिंग मामले में अपनी जांच के तहत दक्षिण कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर छापे मारे। स्थानीय इनपुट के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम जिलों के करीब 5 जगहों पर छापेमारी अभी भी चल रही है। मिलिटेंसी को रोकथाम करने के हवाले से स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हर रोज छापामार कार्रवाई अंजाम देते जा रहे हैं। आज भी जनूबी जिले अनंतनाग के खनाबल में एक कार्रवाई अंजाम दी है, जिसमें मिलिटेंसी के हवाले से कई मामलात सामने आए हैं। अनंतनाग से मैं जेकेएसी के लिए जुल्फी मसूद। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए श्री माता वैष्णो देवी भवन से भैरव जी तक यात्री रोपवे के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने तीर्थयात्रा को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बनाने के लिए बेहतर सुविधाएं और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए श्राइन बोर्ड की प्रतिबद्धता दोहराई। आपको बता दें कि प्रारंभ में तीर्थयात्रियों के लिए ऑनलाइन सीमा प्रतिदिन 2000 टिकट है और आने वाले महीनों में इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। श्राइन बोर्ड की इस पहल से न केवल तीर्थयात्रियों को सुविधा होगी बल्कि श्राइन बोर्ड का वार्षिक खर्च भी कम होगा। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने प्रसिद्ध पैरा तीरंदाज राकेश कुमार को नियुक्ति पत्र सौंपा। उपराज्यपाल ने पैरा तीरंदाज को श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सहायक कोच के रूप में नियुक्ति पत्र पर बधाई दी। जम्मू कश्मीर के फायर एंड इमरजेंसी के उम्मीदवारों द्वारा आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि आग और आपातकालीन सेवा घोटाले में साफ साफ दिख रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने भाई भतीजावाद और पक्षपात का जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध 12 दिसंबर 2022 को एक कमेटी का गठन किया गया था और आज उसे पूरा साल हो गया है। इस कमेटी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे साथ प्रशासन इंसाफ नहीं करेगा तब तक हमारा यह प्रदर्शन उग्र से उग्र रूप धारण करेगा, जिसकी जिम्मेवार केवल और केवल सरकार होगी। जी, मेरा नाम परवेज़ इत्तू। हम कश्मीर से सर यहाँ पे आए एस्पिरेंट्स। हमने 2020 से कंटिन्यू इसके पीछे प्रोटेस्ट आए हैं, क्योंकि जब एलजी साहब ने इस पर 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, इस 3 मेंबर कमेटी को सर खाली 1 महीने का टाइम दिया हुआ कि 1 महीने के अंदर आप इसे पूरा इन्वेस्टिगेट करो कि इसमें क्या दानी पाएगा कि नहीं। लेकिन हम कम से कम 20 बार 30 बार हम सेक्रेटरी गए, एलजी आर.के. गोयल साहब से अपॉइंटमेंट भी ले ली, चीफ सेक्रेटरी साहब से अपॉइंटमेंट भी ली, जो उन्होंने हमें आश्वासन पर आश्वासन दे दिया कि आप लोगों का काम हो रहा है, आप लोगों का काम होने वाला है। 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीने 1.5 महीने 10 महीने 4 महीने के बाद, लेकिन तब से आज तक 11 मंथ हुए, लेकिन अभी तक रिपोर्ट को परिणाम में नहीं लाया सर। हम आपके चैनलों के माध्यम से एलजी साहब एज वेल एज मिस्टर आर.के. गोयल साहब को हम भी रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज एंड प्लीज सर इस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लेके आए और हम भी देखें हमारे साथ इंसाफ होगा कि नहीं। इवन दो अगर इन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया, ये जो पीछे आप हंगामा यहाँ पे देख रहे हैं, हम इससे भी ज्यादा कैंडिडेट आने वाले हैं यहाँ पे इंशाल्लाह। अभी तो हमने कम ही कैंडिडेट को बुलाया। हम कश्मीर से जम्मू से कम 1000 के ऊपर कैंडिडेट यहाँ पे जमा होने वाले
वाले हैं। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, हम फायर सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं, हम जम्मू कश्मीर से यहाँ पे आए हैं। ये जो हमारा प्रोटेस्ट है ये लाते तक जाएगा, इसका पता नहीं है, 1 साल तक जाएगा, 6 महीने तक जाएगा। जब तक फायर सर्विस एस्पिरेंट को इंसाफ नहीं दिया जाएगा तब तक हम अपने घरों में वापस नहीं जाएंगे। और हम जेन्युइन डिमांड करते हैं, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। आप लोगों ने कमेटी बिठाई है 12 दिसंबर 2022 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है आज 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। आपके चैनल के वसादत से ये बात एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहती है कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। वाई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इज पुटिंग पुलिस बिफोर अस टू शील्ड द कल्प्रिट्स। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन चोरों को क्यों बचाना चाहते हैं? हम भी इसी देश के रहने वाले। मैं बीजेपी से सवाल करना चाहता हूँ, क्या यही है आपका नया कश्मीर? हम पिछले 3 सालों से सड़क पे हैं। हम आपके चैनल के वसादत से एलजी साहब को हाथ जोड़ के मुआतिबाना गुजारिश करते हैं, एलजी साहब हम भी आपके बच्चे हैं, हमारे इंसाफ होना चाहिए। अगर हमारे इंसाफ नहीं किया गया और हमारे लाशें उठाएंगे यहाँ से और हम नहीं जाएंगे अपने घरों में वापस, हमें इंसाफ दीजिए। हम आपसे भीख नहीं मांगते, हम आपसे अपना हक मांगते हैं। रियासी के अंजी क्षेत्र में 2017 में नगर परिषद द्वारा लावारिस पशुओं के लिए एक केटल शेड बनाया गया था। आपको बता दें कि 2017 में पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा द्वारा इस केटल शेड का शुभारंभ किया गया था, जिस पर लगभग 30 लाख से भी अधिक धनराशि खर्च की गई थी। इस केटल शेड को कुछ समय के लिए चलाया गया, लेकिन कई कारणों के चलते इसे बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से आज भी पशु सड़कों पर घूम रहे हैं। इस बात पर लोगों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि शेड पर जो पैसा खर्च किया गया है वह जनता के टैक्स के नाम पर वसूला गया पैसा था, जिसका सरकार द्वारा दुरुपयोग किया गया है। इसके लिए लोगों ने नगर परिषद को जिम्मेदार ठहराते हुए नवनियुक्त जिला विकास आयुक्त से अपील करते हुए इस केटल शेड को पुनः उपयोग में लाने की अपील की, ताकि मासूम पशुओं की जान को बचाया जा सके। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 13 में बनाए गए कैटल शेड के अंदर हूं और ये कैटल शेड सन 2017 में इसका शुभारंभ किया गया था। 2017 में शुभारंभ किए गए कैटल शेड की 2023 में किस तरह की स्थिति है ये आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। मैं अपने सहयोगी से पहले कहूंगा कि आप वो तस्वीरें देखें जो 2017 में कैटल शेड बनाकर तैयार किया गया था, उसकी 2023 में किस तरह की तस्वीर है ये आप जेकेसी न्यूज के टेलीविजन स्क्रीन पर दे सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो तस्वीरें दिखाएं कि जो कैटल शेड जिस पर्पज के लिए बनाया गया था उसमें तो काम में नहीं लाया गया, लेकिन जहां पे एक जंगल सा जो है वो बनाया गया है। देखा है कि तमाम बड़ी बड़ी झाड़ियां जहां पे उगी हुई हैं और जहां पर कोई भी पशु आपको नहीं दिखाई देगा। आज भी पशु जो है लावारिस सड़कों पे घूम रहे हैं और गलियों में घूम रहे हैं और लोगों की डंडे खा रहे हैं। लावारिस पशु आज भी डंडे के साथ साथ गंदगी खा रहे हैं और लोगों को परेशानी का भी कारण बनते जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो छोटे छोटे बच्चे हैं, गलियों से नहीं गुजर सकते हैं और ना ही वो उन्हें स्कूल जाने में भी काफी दिक्कत आती है। कारण था कि जो पैसा 30 लाख रुपया खर्च करके आपने कैटल शेड जो बनाया गया था उसको उपयोग में क्यों नहीं रहा गया? इसकी पीछे जो कारण क्या रहा है, कमजोरी किसकी है? क्या जो 30 लाख रुपया खर्च किया गया था वो पैसा किसका है? चेयरमैन साहब का है, या फिर जिसका शुभारंभ किया मंत्री रहे पूर्व मंत्री अजय नंदा जी का है, या फिर डिप्टी कमिश्नर का है, या किसी पार्षद का है? तो देखो ये तो नाकामी जो है म्युनिसिपल कमेटी की है, क्योंकि इसकी जिम्मेवारी जो है म्युनिसिपल कमेटी के पास थी और वो इसमें नाकामयाब हुए हैं कि बाजार से जैसे जो न्यूज संस्क्रिट होती है जहां पर गाय का गोबर पड़ा होता है, कोई गिरता है, किसी को लगती है, कुछ होता है, बदबू होती है, मक्खी मच्छर होता है। तो इसके लिए जरूरी है कि अपना माल मवेशी लोग अपने घरों में बांध कर रखें और या फिर कहीं जंगलों में ले जाएं। बाजार और ये गलियां जो हैं माल मवेशियों के लिए नहीं है, कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं, कहीं आगे गाय बैठी होती है। तो सब लोगों से ये भी हमारी अपील है कि एक तो आप अपना माल मवेशी को बांध कर रखें, सिर्फ दूध लेना ही धर्म नहीं है, आपने उसको जो है देख भी करनी चाहिए अच्छी तरह से। देखिए, जहां तक रियासी शहर के अंदर म्युनिसिपल कमेटी जो है यहाँ उसके हदूद के अंदर म्युनिसिपल काउंसिल के हदूद के अंदर जो लावारिस मवेशी जिसमें ज्यादा तादाद जो है वो गायों की है, जिसे हिंदू धर्म के अंदर गाय माता कहा जाता है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि उस गाय माता को सुबह से लेकर शाम तक जब वो किसी सब्जी वाले की दुकान पे, फ्रूट वाले की दुकान पे मुंह मारती है तो उसे पीटा जाता है
उस वक्त मुझे नहीं, उस वक्त किसी को गाय माता नजर नहीं आती। और फिर गौरक्षा समिति जो है वो क्या काम कर रही है। और म्युनिसिपल कमेटी ने जो कैटल शेड जहां नीचे अंजी के किनारे पे बनाया था, जिसपे 30-35 लाख रुपए खर्च किया है, और फिर वहां पर क्यों नहीं इन मवेशियों को रखा जाता? पैसा क्यों खर्च किया गया? ये कौम का पैसा है। अगर मैं तो समझता हूं कि वो कैटल शेड जो बनाया था वो सिर्फ कमीशन खाने के लिए बनाया था, मवेशियों को तो वहां रखा नहीं जाता। अगर मवेशियों को वहां रखा जाए तो वहां मवेशियों को चारा भी चाहिए, वो कौन देगा? और फिर दूसरी बात राहुल जी ये है कि यहाँ पर रियासी के जो जिन लोगों की ये मतलब गाय बैल मवेशी जिनके हैं, वो अगर उसको छोड़ देते हैं, सुबह वो पिटने के लिए, मार खाने के लिए वो भेज देते हैं, वो सारा दिन बस अड्डे पे या बाजार में वो घूमते रहते हैं। देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जो भी यहाँ पर कार्य हुए, चाहे वो 2008 से पहले हुए या 2014 के बाद या 17 में हुए, उन चीजों को बनाया तो गया, मगर उसको जिस पर्पस के लिए बनाया गया, जिस काम के लिए बनाया गया, वो काम उनसे चीजों से ना लिए गए। मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊंगा, आप बारांदरी ब्रिज से ऊपर आ जाओ, टीआरसी है, उसके ऊपर डा बंगला बना है, चिल्ड्रन पार्क बना है, वो भी अभी तक वैसे ही पड़ा है। और उसके साथ साथ जो प्रश्न आपने मेरे से पूछा है कि जो कैटल शेड बनाया गया, कैटल शेड इसलिए बनाया गया था कि जो आवारा मवेशी गलियों में घूमते हैं, बाजार में या रियासी बस स्टैंड में घूमते हैं, और गंदगी भी उसके साथ होती है, और दुकानदारों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी होती है। उस पर्पज के लिए उस कैटल शेड को बनाया गया था। 2017 में जहां के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और मंत्री भी थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, और उसके बाद थोड़ी देर वो कैटल शेड चला भी। कैटल शेड में आवारा मवेशी लाए भी गए और वहां रखे भी गए। एक इंसिडेंट वहां पर हुआ, वो इंसिडेंट एक गाय, अब पता नहीं वो भूखमरी के कारण उसकी मौत हो गई या उसकी हत्या हो गई या क्या हुआ, वो अलग विषय है। जैसे कि आपने बताया कि एक म्युनिसिपैलिटी द्वारा एक कैटल पॉन्ड जो है वो वार्ड नंबर 13 में जो अंजी के पास बनाया गया था, तो उस कैटल पॉन्ड को स्टार्ट भी किया गया था। वहां पे जो शहर के जो स्टे एनिमल्स हैं उनको वहां लिया भी गया था, लेकिन वहां पे कुछ एक हादसा होने की वजह से, लोगों की रिजर्वमेंट होने की वजह से उसको मजबूरन उस टाइम पे वो बंद करना पड़ा। तो जब वो बंद हुआ तो उसके बाद वो वापस स्टार्ट नहीं हुआ। तो इसमें हमारे डीसी मैम से, जो पहले मैम थे, उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम इसमें जो ये है कैटल पॉन्ड, ये वेटरनरी को हैंड ओवर कर देंगे, और इंस्टेड जो वेटरनरी की लैंड है टाउन के अंदर, वो आपको दे देंगे पार्किंग के लिए। तो वो वेटरनरी वहां पे अपना एक ओटीएस सिस्टम भी बना सकता है, अपना पूरा वो प्रॉपर एक सिस्टम भी बना सकता था। तो फिर उसके बाद जो स्टे एनिमल्स की बात थी, तो वो मैम ने कहा था कि हम जो गौशाला है ज्योतिपुर में, उनसे एक बात करेंगे, अनुरोध करेंगे कि जो हम यहाँ से अगर कोई स्टे एनिमल लेके जाते हैं तो वो वहां पे रखे जाएं, और उसका जो जैसे उसके खाने का खर्चा, चारे का खर्चा, वो जो होगा वो हम जो है म्युनिसिपैलिटी बेयर करेगी, जिसके लिए वो चार्जेस, जिसकी कोई गाय होगी अगर वो जाएगा तो उसको एक जीआर कटवानी पड़ेगी, तो वो वहां जाके वो डिपॉजिट करेंगे, जिससे उनके गाय का खाने का खर्चा चलेगा। तो उसमें फिर हमारी जो गौशाला की कमेटी है उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर इसमें एक फॉर्मल एग्रीमेंट जो है वो एक किस्म से साइन हो जाता है तो फिर हम तैयार हैं लेने के लिए, लेकिन वो तब तैयार नहीं थे कि हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से नगर परिषद द्वारा बनाए गए कैटल शेड को उपयोग में न लाने के लिए आम लोगों ने इसका विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि नगर परिषद कैटल शेड को उपयोग में न लाने के लिए पूरी तरह से विफल रही है। वहीं उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से अपील करी है, अपेक्षा करी कि आप अपने समय रहते इस कैटल शेड को शुरू करवाएं, ताकि जो लावारिस पशु बाजारों में घूम रहे हैं, गंदगी खा रहे हैं, दुकानदारों को डंडे खा रहे हैं, खास करके बच्चों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं, उसे समय पर निवारण हो सके। वहीं नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि हम लगातार भिन्न गौशालाओं के संपर्क में है, और उम्मीद है जल्द ही जो लावारिस पशु जो बाजारों में घूम रहे हैं वह कहीं सुरक्षित गौशाला में होंगे। जेकेसी न्यूज भी नगर परिषद के अधिकारियों से और खास करके डिप्टी कमिश्नर से अपील करता है कि लावारिस पशुओं का कोई हल किया जाए, ताकि जो परेशानी लावारिस पशुओं से होती है और खास करके लावारिस पशुओं के लिए जो गंदगी खाकर उनको वो बीमार होते हैं, उसका
निवारण हो सके। मेट्रोलॉजिकल विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में 22 दिसंबर तक शुष्क मौसम और ठंडे दिन जारी रहेंगे और 16 और 17 को अमूमन बादल छाए रहेंगे और जिससे सर्दी बढ़ने के आसार हैं। 21 दिसंबर से चिल्लई कलां शुरू हो रहा है और उसके चलते सर्दी से बचने के निर्देश भी दिए गए हैं। क्या एक वीडियो लेके बैठो, ये कहीं भी काम आएगा ना। बहुत शुक्रिया। अभी वेदर जो है ड्राई चल रहा है पिछले लगभग 1-2 हफ्तों से और आने वाले दिनों में भी कोई मेजर एक्टिविटी फिलहाल नहीं है और लगभग 22 दिसंबर तक मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं और एक फीबल WD खासकर 16 के आसपास अप्रोच कर रहा है जिसके कारण थोड़ा सा क्लाउडीनेस हो सकता है खासकर 16 और 17 को और मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ा सा बेहतरी देखने को मिलेगा। बाकी ठंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा लगभग 22 दिसंबर तक और वैसे भी अभी जो पीक विंटर है यहाँ का चिल्लई कलां का जो पीरियड है वो 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है और फिलहाल वेदर भी ड्राई है। आने वाले दिनों में ठंड जो है थोड़ा थोड़ा करके और बढ़ेगा। फिलहाल जो फॉगी वेदर कंडीशंस हैं और उसके साथ साथ स्मॉग ये भी कंटिन्यू रहेगा अगले 10 दिन तक और ठंड में जो मिनिमम टेम्परेचर है आज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है एक फीबल WD के कारण और थोड़ा सा क्लाउडीनेस था। बाकी जो ड्राई वेदर कंडीशन है ये अभी कंटिन्यू रहेगा लगभग 22 दिसंबर तक। बाकी जो ट्रैवल करते हैं खासकर सुबह शाम क्योंकि फॉगी वेदर कंडीशन से थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव करें और गर्म कपड़े अपने साथ रखें खासकर जो हायर रीच में ट्रैवल करते हैं और इसी तरह सुबह शाम काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है तो उसके लिए खासकर बच्चों को और बुज़ुर्गों को मास्क जो है थोड़ा सा लगाना चाहिए क्योंकि पोल्यूशन लोड काफ़ी ज़्यादा है। फर्दर जो है डिप होने के चांसेस हैं। 16-17 को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। पीक विंटर आना अभी बाकी है तो ऐसे में -5 -6 तक ऑलरेडी जा चुका है तो यही ट्रेंड जो है कमिंग डेज में भी फॉलो करेगा। भेड़ पालन निदेशालय द्वारा समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के तहत प्रभावी प्रसंस्करण और विपणन के लिए ऊन और खाल को बढ़ावा देने के लिए जम्मू से लुधियाना में एक एक्सपोजर यात्रा का 2 दिवसीय आयोजन किया गया। इस बस को डायरेक्टर डॉक्टर नजीम जावेद चौधरी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस यात्रा से क्षमता निर्माण के लिए उद्यमियों और प्रायोजकों को इसका विशेष रूप से लाभ होगा। ये जैसे कि जानते हैं, आप भी जानते होंगे, इस साल हमारी सरकार ने यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर ने HADP हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया, जिसमें सभी एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको कवर किया गया। उसमें हमारा डिपार्टमेंट जो शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे पास भी 2 प्रोजेक्ट हैं, एक मटन सस्टेनेंस के लिए एक प्रोजेक्ट है और दूसरा है वूल प्रमोशन के लिए। आज का जो आपने ये देखा जिनको हमने फ्लैग ऑफ किया, ये हमारे FPOs के लोग हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हमने एक FPO बनाया है जो वूल की प्रमोशन के लिए काम करेगा और हर FPO के इसमें रिप्रेजेंटेटिव आज हमारे साथ जुड़े हैं जो यहाँ से आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं, कुछ पंजाब स्टेट में जा रहे हैं, लुधियाना, जलंधर, डिफरेंट स्टेट्स में जाएंगे। डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में जो वूल के साथ काम करती हैं उनमें वो विज़िट करेंगे, उनके प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे कि वूल का प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है, उसकी शेयरिंग कैसे करेंगे, मार्केट लिंकेज कैसे होगी। तो उसके लिए आज हमारे FPOs के कुछ मेंबर जो हैं वो स्टेट से बाहर जा रहे हैं अंडर वूल प्रमोशन और वो दैट टू अंडर HADP। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से।
उपजिला सुरनकोट के वार्ड नंबर 12 इकबाल नगर के स्थानीय निवासियों ने अग्निशमन विभाग और पीडीडी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बिजली महकमा, बिजली महकमा, महकमा पीएचई, महकमा पीएचई, महकमा बिजली, महकमा बिजली, महकमा पीएचई, महकमा पीएचई, महकमा पीएचई। के स्थानीय निवासियों ने कहा कि उक्त वार्ड में 4 वर्षों से पानी की कमी है, जिसके कारण उन्हें वाहनों से पानी खरीदना पड़ता है। इतना ही नहीं, वार्ड नंबर 12 से बिजली व्यवस्था भी लंबे समय से ठप है, जिसके कारण निवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि उक्त समस्याओं के बारे में कई बार संबंधित अधिकारियों को सूचित भी किया गया, लेकिन इस पर किसी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई। सर, हमारी ये प्रॉब्लम है कि वार्ड नंबर 12 में हम इकबाल नगर में रहते हैं और पिछले 4 साल से यहाँ पे बिजली और पानी का निहायत ही मुश्किलात है। कोई यहाँ पे संजीदगी से काम नहीं लिया जा रहा। और ख़ासकर मैं बिजली के हवाले से बात करूँ कि बिजली बिल्कुल सिंगल फेस है हमारे यहाँ, और डिपार्टमेंट को 12 अप्रोच की कि इसको ठीक किया जाए या ये तारें जो है हमारी ये ठीक की जाएँ और हमें बिजली जो है प्रॉपर्ली दी जाए, लेकिन किसी ने संजीदगी से उसको नहीं लिया। तो आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे कि हमारे इन्वर्टर, हमारी फ्रिज वगैरह जो है बिजली ना होने की वजह से तारें गर्म हो जाती हैं और वो सारे जल गए और नुकसान हो रहा है, और हमारे बच्चों की पढ़ाई भी मुतासर हो रही है। हमारी यही गुजारिश है कि इस निज़ाम को बेहतर किया जाए और इसको प्रॉपर्ली हमें जो सहूलतें हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो दी जाए। जो इनके कर्मचारी होते हैं, लाइनमैन वगैरह होते हैं, वो आके उनको बताया भी जाता है कि ये हमारी मुश्किलात है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पर संजीदगी से गौर नहीं किया। हमें यही गुजारिश है कि जो उनके नौकर हैं, जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, उनको ये बात यकीन दहानी से करवाई जाए कि वहाँ पे ये क्राइसिस जो है इसको दूर किया जाए। हमारी इंतजामिया से यही गुजारिश है कि इसको निज़ाम को बेहतर किया जाए, और ये अपनी मर्जी से जो बिल फेंकते हैं 600, 700, 500 रुपये बिल आते हैं और लाइट का हमें नाम देखने को नहीं मिलता है। तो इस चीज को बेहतर किया जाए, हम यही अपील करेंगे। वहीं पुलहालन पाटन के तांत्रेपुरा और खान मोहल्ले के लोगों ने पीने के पानी न मिलने पर जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 7 महीने से पीने के पानी से वंचित हैं। इन लोगों का कहना है कि आज तक संबंधित विभाग से को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पेयजल आपूर्ति नहीं होने के कारण विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होकर उन्होंने समस्या का समाधान नहीं होने पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। इस दौरान उन्होंने गुहार लगाते हुए जल्द से जल्द पेयजल आपूर्ति प्रदान करने की अपील की। रोड बंद अगर आप दितो ना तो खाम शुर आब पकनो खाम शुर पानस ब्रोह कन तुम नेरू टोटल कत आबच कर तमिस वो त्रो हतान पाइप तम ब्रोह कुन दुत क्या वनो तमिस पे गए मजबूर वनकस ये नेरनस गोरा गोरा की खबर क्या गए या तम साथ हाथ पाई यूता खोर मोड़ ये तम दुत टोटल पानस ब्रोह कत कर डबल बोजमुत 1961 में लोन पे सर 64 में कनेक्शन 6 मुलाजिम अमो कत कर चोर बिचारो अमो कर इस बेकल कत कि मतलब अस नश तो वोत अमन इज्जत अम बिहेवियर रोजान वन यह अगर हसा वोनमुत घर घर जल घर घर नल तथ स्कीम अमो त्रो सरसी लाइन अत त्रो पेंडिंग खान माला तंत्रेपोरा ये त्रो नमो कहें या असर रसूख कम सोन बोजान कहें या जिस माल सौतेला कर अमो सा त्रो टोटल कह पाइप अगर तुम पान दियो नजर मे कर अथॉरिटी कोर फोन कहीं रेस्पॉन्स दिवान आज सुबह कोर मुदसर सबस फोन AEE दोपन बह वुच मगर आज गई तकरीबन 3 रेत काम चलान यमो कर 0% खाली कर दावा